नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी डिजिटल आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त भी हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। तो मित्रों, ऐसी सोच के साथ आप अपनी तैयारी को मुख्य धारा के साथ जोड़े रखिएगा। 4 चैप्टर टेस्ट हमने करवा रखे हैं। उन चैप्टर्स में कंप्लीट डाटा है, थ्योरी भी है और साथ में आपका एमसीक्यूज भी है। आज 5वीं क्लास का नंबर है। क्लास थोड़ा सा विलम्ब हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज की क्लास 3 बजे हो पाएगी और इसमें हम सभी गुफाओं को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सभी गुफाओं से जो भी डाटा संभव है उनको एक साथ सहेजने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला? सरगुजा जिला। राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत लग जाया करता था, अब छत्तीसगढ़ लगाना। जोगीमारा गुफा की नाप क्या है मित्रों? तो 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई है इसकी। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तीय चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत की सबसे पुरानी भित्तीय रचना जो प्राप्त होती है वो 300 ईसा पूर्व से मिलती है और ये जोगीमारा से ही मिल जाती है। इसी जोगीमारा से जो सरगुजा रियासत में है। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो कुल चित्रों की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो 7 चित्र मिलते हैं। जोगीमारा के भित्तीय चित्र का विषय किस धर्म से संबंधित है? जब विषय की बात आएगी तो आपको जोगीमारा का विषय जैन धर्म के साथ लगाना है, बौद्ध मत लगाना। बौद्ध में अजंता आएगी मित्रों, जोगीमारा जैन धर्म से है। जोगीमारा गुफा के चित्रों बने हैं मित्रों, किस पे बने हैं? तो छतों पर दिखाई देते हैं, छतों पर बने हुए बताए जाते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं मित्रों? तो अनुपातहीन है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना बाई इतना में रहेगा ही रहेगा, तो अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है मित्रों? अब रंग आपको बताना है, तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पे ज्यादा रचना मिली है। आप जानते हैं भित्तीय रचना ज्यादा हुई है, तो भित्तीय रचना की बात करना। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो रंग की अगर बात करते हैं तो लाल और सफेद यानी गेरुआ और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? अगर चित्रों की आप बात करेंगे मूलतः तो ये लाल रंग में बने हुए बताए जाते हैं। बैकग्राउंड कैसा है? तो आपको कहना पड़ेगा सफेद है। कहाँ पर बने हैं चित्र? तो अभी आपने देखा कि छत पर बने हैं। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? तो मित्रों, सीता वेगड़ा या सीता गोंगड़ा या सीता लांगड़ा कहा जाता है। तो वो गुफा आपके बगल में पाई जाती है। सीता बेगड़ा क्या है या सीता बोगरा क्या है मित्रों? तो एक नाट्यशाला है यानी थिएटर है, रंगमंच होता था यहाँ पे। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? अगर आकृति आप देखेंगे तो बौनी आकृति है, लेकिन आप देखना कि अनुपातहीन है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में है, अनुपातहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा की भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो मित्रों, जोगीमारा की भित्तीय चित्रों का जो निर्माण किया वो किसने किया है? देवदासी सुतनुक के द्वारा किया गया है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान से कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो नर्मदा नदी के घाटी में ये उद्गम होता है, वहीं पर स्थित बताई जाती है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो ये वरुण देवता का मंदिर बताया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का फाइनली प्रभाव हमें इस गुफा में देखने को मिल जाता है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं मित्रों? तो ये 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। कौन सी शताब्दी के? 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो यहाँ के चित्रों की जो रचना शैली है मित्रों, ये भरहूत और सांची की मूर्तिकला से फाइनली मिलती जुलती बताई जाती है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों, किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था? तो 1914 में असित कुमार हालधार और क्षमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, इसके चित्रों को देखा गया है। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड तो आप वैदिक काल लगाना मित्रों। और जोगीमारा के स्थानीय लोग
बंगला को क्या कहते हैं मित्रों? तो बेगड़ा कहते हैं। जोगीमारा के रहने वाले लोग जो है वो बंगला को क्या कहते हैं? बेगड़ा कह देते हैं, बेगड़ा। इसीलिए सीता बेगड़ा, सीता लांगड़ा, ये सब नाम वहां चलता है। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा है मित्रों? तो आप जानते हैं जोगीमारा जो बनी हुई गुफा है वो प्रकृति से निर्मित गुफा है, इसलिए गुफा का जब प्रकार पूछा जाए तो प्राकृतिक गुफा लगाना कि प्राकृतिक गुफा है। आगे बढ़ें, जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त चित्रों की हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा था कि टोटल 7 चित्र मिलते हैं, 7 खंडों में मिलते हैं। प्रथम खंड में क्या मिलता है मित्रों? कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी और मछली भी बना हुआ है। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तृतीय खंड में क्या है मित्रों? एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित किया गया है। ये तीसरे खंड में जोगीमारा में हमें देखने को मिल जाता है। चतुर्थ खंड की अगर बात करते हैं तो मानवाकृतियां और पक्षी बने हुए हैं, जिसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है, ऐसा दर्शाया गया है। पांचवें खंड में क्या मिला है? एक नृत्यांगना गायन और उसके साथ नृत्यक के झुंडों में या झुंड के घेरे में बैठी हुई है, ऐसा बताया गया। एक नृत्यांगना है जो नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, ऐसा आपके 5वें खंड में जोगीमारा में देखने को मिलता है। छठवें खंड में क्या है मित्रों जोगीमारा में? तो जोगीमारा के छठवें खंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे चैत्य की बात हो रही है, चैत्य तो आपके किस में आते हैं? बौद्ध धर्म में आते हैं। भाई कुछ जगह रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन फाइनली जो मूल रूप से इस गुफा का साक्ष्य मिलता है वो जैन धर्म के साथ मिलता है, ये बौद्ध के साथ नहीं है। तो चैत्यों का अंकन रथों के साथ दिखाई दे जाता है, ऐसा बताया गया है। और 7वें खंड में क्या है? छठवें के समान ही रथों का अंकन देखने को मिलता है 7वें खंड में भी। तो ये आपकी जोगीमारा की कुछ बातें थी, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के बारे में देखा जाए। बाघ की अगर बात करते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। धार जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा वर्तमान में किस पर्वत को काट करके बनाई गई है? तो विंध्याचल की जो पर्वत है मित्रों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को काट करके फाइनली आपको बनाया गया बाघ गुफा को। बाघ गुफा का समय काल क्या है? तो 626 से लेकर के 628 ईस्वी के मध्य का टाइम पीरियड बताया जाता है बाघ गुफा के लिए। बाघ गुफा पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो बाघनी या फिर बाघमती नदी के किनारे आपकी बाघ गुफा पाई जाती है। बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है मित्रों? तो कलयन या फिर कलायन इसका पुराना नाम हो जाता है। बाघ गुफा का याद रखना है। और बाघ गुफा की खोज किसने की? तो 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा बाघ को खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा जाता है? डेजरफील्ड के द्वारा खोजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां और स्केच तैयार किए मित्रों? तो मुकुलचंद डे के द्वारा तैयार किया गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। और 1921 में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो मित्रों 1921 की अगर बात आती है तो असित कुमार हालधार और नंदलाल बसु का नाम आप जरूर लगाइएगा। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ये लोग तैयार करते हैं। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? जब धर्म पूछा जाए तो बाघ के लिए आपको बौद्ध धर्म लगाना पड़ेगा। और अभी आपने जोगीमारा पढ़ा था, तो जोगीमारा में मित्रों क्या लगाया था आपने? जोगीमारा जैन धर्म के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो बाघ गुफा कौन से राजवंश के अंतर्गत बनी? गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनती है। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं? तो टोटल गुहा मंदिरों की संख्या 9 है। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं मतलब जहाँ वो लोग आए आराम करें, तो इसे संघाराम भी कहा जाता है। तो संघाराम किसको कहा जाता है? बिहार गुफा को संघाराम भी कहा जाता है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की जो पहली गुफा है इसको ग्रह गुफा, महाहस्पति गुफा या फिर मठाधिकारी का निवास स्थान भी इसी को कहा जाता है, पहली गुफा को। 5 गुफाओं का नामकरण है, जिसमें पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से ज्यादा जानी जाती है। बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो बाघ की जो दूसरी गुफा होती है इसे गोसाई गुफा या फिर पंच पांडव की गुफा कह देते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? तो हाथी खाना होता है। चौथी गुफा कौन सी है? रंगमहल हो जाती है। और बाकी 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला इसे कहा जाता है। तो बाघ की 5वीं गुफा कौन सी है? व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला के नाम से आप लगा लेना। बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो शिक्षकों का निवास स्थान बता रहा है कि बाघ की 6वीं गुफा का नाम हम दे रहे हैं शिक्षकों का निवास स्थल। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो चौथी गुफा में आपको मैक्सिमम चित्र देखने को मिल जाएंगे। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये हल्लीशक नृत्य के लिए जो है फेमस हो जाती है आपकी चौथी गुफा, जहां मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अब एक दृश्य देख लो, हल्लीशक नृत्य वाला दृश्य है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। कुछ महिलाएं हैं, नृत्य कर रही हैं, ऐसा इन्हें दर्शाया गया है। बाघ में देखने को मिलता है, 4 नंबर गुफा में देखने को मिलता है। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे कहा जाता है बाघ की कौन सी गुफा
पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। तो 7, 8 और 9 जो है पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है, खत्म है। कबूतर को जोड़ा किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो बाघ गुफा में ही आपको कबूतर का जोड़ा देखने को मिल जाएगा। कबूतर का जोड़ा कौन से रंग से बनाया गया? तो नीले रंग से बनाया गया। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र मिलते हैं मित्रों? तो चौथी गुफा में केवल और केवल चित्र ही दिखाई देते हैं। शिबुधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो शिबुधु का जो ताम्रपत्र है मित्रों, वो आपके बाघ के दूसरी गुफा से मिला है, बाघ के 2nd नंबर गुफा से देखने को मिल जाता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में जो गुफा मिलती है उसकी प्रतिलिपियां हमें बाघ गुफा के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं गुजरी महल संग्रहालय में देखने को मिल जाती है। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन मैक्सिमम हुआ है, सर्वाधिक हुआ है? तो केले का वृक्ष का अंकन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मुर्गी तथा तूजे का चित्र मिलता है। तो मुर्गी तथा तूजे का जो चित्र मिलता है ये बाघ गुफा में ही देखने को मिल जाता है। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित बताई जाती है। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिलता है मित्रों? तो बाघ की कौन सी गुफा में का अक्षर मिलेगा? चौथी गुफा में का अक्षर का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या होता है? तो का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो 4वीं 5वीं सदी बताया जाएगा कि बाघ का निर्माण काल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है शिबुधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है मित्रों? तो शिबुधु के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 6वीं शताब्दी बताया जाता है, जबकि का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4वीं 5वीं शताब्दी मिलता है। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा की पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में लिया है। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो मैक्सिमम उल्लासमय जीवन जो है वो फाइनली आपके बाघ गुफा में ही चित्रित हुआ है, ये बात याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? बाघ गुफा से अजंता की जो दूरी बताई जाती है वो 240 किलोमीटर के आसपास बता दी जाती है। अजंता आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, याद रखना। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ मित्रों? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो शोकमग्न नारी और दासी की जो आकृतियां हैं यह बाघ की कौन सी गुफा में है? चौथी गुफा में बताई जाती हैं, चौथी गुफा में देखने को मिलती हैं। आगे, प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा चित्रों से मिलता है मित्रों? तो अजंता और बाघ में ही देखने को मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है मित्रों? तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ की कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो ये बाघ वाली गुफा मैक्सिमम बताई जाती है, बढ़िया बताई जाती है, श्रेष्ठ बताई जाती है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ था? तो सफाई का कार्य 1929 से पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग इसे कब अपने अंडर में लेता है? तो आप अभी देखे थे कि 1951 में पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में बाघ को ले लेता है। महाराजा शिबुधु ने कौन सा गांव दान में दिया था मित्रों? तो वो है दासिलकापल्ली गांव। दासिलकापल्ली गांव को महाराजा शिबुधु ने दान में दे दिया था। तो ये सब कुछ जानकारियां थी जो बाघ गुफा से संबंधित थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बादामी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटका के आईहोल नामक स्थान पे पाई जाती है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या फिर वात्यातपुरम होता है। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनती है मित्रों? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के टाइम पीरियड पे बनती है। और आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं। 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित और 1 आपका जैन धर्म से संबंधित गुफा मिलता है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई। बादामी गुफा के चित्रों में स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया इसे? तो ये शिव विवाह से संबंधित पूरे दृश्यों को देख लिया स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है मित्रों? तो शैव धर्म से जोड़ करके इसे देखा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मंगलेश के शासनकाल का लेख जो है वो कहाँ से प्राप्त है? तो बादामी गुफा में चौथी गुफा जो आपकी है वहीं से आपके मंगलेश के शासनकाल का लेख मिल जाता है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग कहाँ चित्रित है मित्रों? तो बादामी गुफा में ही देखने को मिलते हैं। बादामी की प्राकृतियां कैसी तैयार की गई? तो जेएल अहिवासी के द्वारा इसकी प्रतिकृति तैयार की गई है। और बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं मित्रों? तो बादामी के 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, पहली और दूसरी में। बादामी गुफा में मैक्सिमम यानी सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के ही बताए जाते हैं। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है मित्रों? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में फाइनली आपकी बादामी पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? शिव के तांडव का चित्र जो है वो बादामी की कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ये पहली गुफा से देखने को मिल जाता है। दूसरी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो नृत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नृत्य के लिए जानी जाती है। श्री काल खांडलावाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी की एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था मित्रों? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में जो है इन्होंने चित्र छापा, मुंबई में छापा।
आगे बढ़ते हैं, बादामी की चौथी गुफा के छत पे कुछ प्राप्त दृश्य हैं आपको देखने को मिलेगा। चौथा दृश्य क्या है, पहला दृश्य क्या है, जैसे पहला दृश्य आप देखोगे शिव विवाह पे आधारित है। दूसरा दृश्य एक राजमहल में कच्छ का दृश्य है मित्रों, इसमें एक राजसी युगल का अंकन दर्शाया गया, राजा रानी बैठे दर्शाए गए। तीसरा दृश्य की अगर बात करते हैं, युगल विद्याधर बादलों के उड़ते बनाए गए हैं और विद्याधर और विद्याधरी अपने हाथ में एक दूसरे के गले में डाले हुए हैं, उनके सिर पर एक मुकुट भी बताया गया है, ऐसा तीसरा दृश्य हो जाता है। और चौथा दृश्य क्या है मित्रों आपके बादामी में, तो चौथा दृश्य जो मिलता है वो पूछा जाता है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं, विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है, विद्याधारी वीणा बजा रहा है, ऐसा बताया गया है। ये चौथे दृश्य में बादामी में देखने को मिल जाता है। आगे, शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ बताई जाती है मित्रों, तो शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला के लिए चौथी गुफा आप सबसे श्रेष्ठ बताना, किसमें, बादामी में। बादामी की चौथी गुफा किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है मित्रों, तो बादामी की चौथी गुफा में जो भगवान मिलते हैं वो भगवान विष्णु मिलते हैं, जबकि आप जब पहली देखोगे तो वहां शिव विवाह से संबंधित दृश्य देखने को मिल जाता है। तो वात्यात्पुरम आपने पढ़ा, यानी बादामी आपने पढ़ लिया है। अब सिगरिया की तरफ बढ़ते हैं, सिगरिया का भी दृश्य देखने का प्रयास करते हैं, सिगरिया को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है मित्रों, श्रीलंका में पाई जाती है। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है, सिंहगिरी है मित्रों। सिगरिया का रचना काल क्या होता है, 5वीं शताब्दी होता है, जो 479 ईस्वी से आसपास स्टार्ट होता है और 497 ईस्वी के आसपास चलता है। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन आपकी सिगरिया बताई जाती है। सिगरिया गुफा किसने बनवाई मित्रों, तो कश्यप प्रथम के द्वारा बनवाई गई है, यह बताया जाता है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की, तो 1830 में एक ब्रिटिश फौज अधिकारी आते हैं, मेजर फॉर्मस नाम होता है, यात्रा के दौरान आते हैं और ये खोज करके सिगरिया चले जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों, तो सिगरिया में कुल गुफाओं की संख्या पूछे तो 6 लगाना। अब शेष गुफाएं 2 हैं, ए और बी। 21 रूपानी स्त्री चित्र किस गुफा से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा सिगरिया में ए में 4 और बी में 17 चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। 21 रूपानी स्त्रियों का चित्रण आपकी सिगरिया गुफा से ही देखने को मिलता है। सिगरिया की अप्सराओं को कहा जाता है मित्रों, तो मेघ कन्या कहा जाता है। यहाँ की जो अप्सराएं हैं इसे मेघ कन्या नाम दिया जाता है। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है मित्रों, तो बौद्ध धर्म से संबंधित आप गुफा बताना। सिगरिया पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म लगाना। आपसे अगर पूछा जाए बाघ कौन से धर्म से है, तो भी आप बौद्ध धर्म लगाते हो। लेकिन आपसे जब बादामी पूछा जाता है तो आप ब्राह्मण और जैन लगाते हो। और उससे पहले जब आपने जोगी मारा देखा था तो उसमें आपसे पूछा जाता है जोगी मारा कौन से धर्म से है, तो आप कहते थे जैन धर्म से संबंधित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है, तो सिगरिया के जो बौद्ध चित्र है मित्रों श्रीलंका में पाए जाएंगे, क्योंकि सिगरिया ही श्रीलंका में है तो बौद्ध चित्र भी श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है मित्रों, तो गीली भित्ति पे आपकी चित्रकारी हुई है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो अजंता से देखने में मिलते जुलते हैं। आगे, सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। तार की जाली से ढका गया, यह कार्य किसके द्वारा हुआ मित्रों, तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इसको तार की जाली से ढक दिया है। ये काम वहां के पुरातत्व विभाग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां किसने तैयार की, तो मिस्टर मुरे के द्वारा तैयार की गई। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो एक जुलूस वाला चित्र जब आप देखेंगे तो सिगरिया में आपको देखने को मिल जाता है। ये सब कुछ खास खास बातें हैं जो सिगरिया की हैं। सिगरिया के आगे एलिफेंटा चलते हैं। एलिफेंटा गुफा स्थित है मित्रों, तो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है, खूब पूछा जाता है, तो ये समुद्र से घिरी हुई है और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था मित्रों, तो इसे धारा नगरी या फिर धारापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धारापुरी कहा जाता था मित्रों, ये बात याद रखना है। एलिफेंटा नाम किसने दिया, तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो जगत प्रसाद की जो है आपकी त्रिमूर्ति है, ये एलिफेंटा की प्रसिद्धि का मेन कारण बताई जाती है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई मित्रों, तो पत्थरों को काट करके आपकी त्रिमूर्ति रचना हुई है। आगे, एलिफेंटा यानी हाथी को कहकर के कहाँ सुरक्षित किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको सुरक्षित मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है मित्रों, 3, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। एलिफेंटा गुफा किस धर्म के अनुयायी है, आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी आपको एलिफेंटा गुफा में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या कहा जाता है, आगे क्या कहा जाता है, आगे कहा जाता है एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है मित्रों। अगर त्रिमूर्ति की हाइट पूछी जाए तो आप 24 × 17 का लगाना, 24
फुट ऊंचाई है और 17 फीट इसकी चौड़ाई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्रों में बनी हुई है? तो 129 गुणे 130 फीट का आप रेशियो लगाना एलिफेंटा के लंबाई चौड़ाई की। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ मित्रों? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए तो पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई मित्रों? तो ये 16वीं शताब्दी में हानि पहुंचाई जाती है। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा और संहार तीनों को दर्शाता है? तो यही आपका त्रिमूर्ति वाली रचना दर्शाता है ऐसा। और पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन सा या किसका भाव झलकता है मित्रों? तो पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है उसमें जो भाव झलकता है वो सौम्यता का भाव दिखाई देता है। किसका? सौम्यता का भाव दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, एलिफेंटा के बारे में देखेंगे। एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है इसमें उपनिषदों को, बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कथन जो आपका आता है वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा दिया जाता है कि एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धवाद और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कुछ खास बात एलिफेंटा के लिए है। अब अजंता की तरफ बढ़ते हैं। अजंता गुफा की अगर बात करते हैं, अजंता कहाँ स्थित है मित्रों? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता पाई जाती है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट करके बनाई गई मित्रों? तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके अजंता को बनाया गया है। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघौर नदी या फिर गराई नदी के किनारे आपकी पाई जाती है। अजंता कितने समय में बन के तैयार हो जाती है? तो अजंता के बनने का टाइम पीरियड 850 वर्ष के आसपास रहता है। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो 600 गज के आसपास फैली हुई बताई जाती है। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है मित्रों? तो 82 किलोमीटर है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े के नाल के आकार का बताना, ऐसा दृश्य आता है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ रहे हैं मित्रों? तो अजंता के आपको अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ बताए जाते हैं। अजंता के चित्रकार कौन है मित्रों? तो बौद्ध भिक्षु आपको अजंता के चित्रकार देखने को मिल जाएंगे। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? तो 2 टाइप की है, एक तो चैत्य और दूसरी बिहार होती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अजंता के चित्र में कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिल जाता है? अजंता में जो जातक कथाएं हैं मित्रों वो 547 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे मिल जाता है। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं मित्रों? तो 3 टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णात्मक। ये 3 टाइप के चित्र देखने को मिल जाते हैं। अलंकरण में क्या चित्रित है मित्रों? तो गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आपको अलंकरण में देखने को मिल जाएंगे। रूप वैदिक में क्या चित्रित है मित्रों? तो रूप वैदिक में क्या चित्रित बताए जाते हैं आपके? पद्मपाणि बोधिसत्व का है, मरणासन राजकुमारी का है, लोकपाल हैं, भगवान बुद्ध हैं। इनसे संबंधित जातक कथाएं आपको रूप वैदिक में देखने को मिल जाएंगी। वर्णात्मक में क्या चित्रित है मित्रों? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आपके वर्णात्मक में देखने को मिल जाती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 30 गुफाओं का अंकन देखने को मिल जाता है। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं मित्रों? चैत्य यानी जहां पूजा स्थल है, जहां बौद्ध भिक्षु आते थे बैठ करके पूजा करते थे, वो कितनी है? तो पूछा गया 5 गुफा। अरे नहीं भाई, हाँ 5 गुफा लगाना। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। 9, 10, 19, 26, 29, कई जगह 29 की जगह 30 भी देखने को मिल जाता है। तो 9, 10, 19, 26, 29 या 30 ऑप्शंस में मिलेगा। अजंता में कितने बिहार गुफाएं हैं? बिहार गुफा को संघाराम भी कहा जाता है। तो संघाराम की संख्या पूछ ली गई है। संघाराम की संख्या 25 है मित्रों। कितनी है? 25 है, याद रखना है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो संघाराम या फिर कमरा कह दिया जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या होता है मित्रों? अजिष्ठा इसका पुराना नाम बताया जाता है। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं मित्रों? तो वर्तमान में अगर अजंता में आप देखेंगे चित्र कितने में दिखे? तो 6 गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 का नाम आप याद रखना। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में आपको वर्तमान समय में चित्र देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ खास घटनाएं देख लेते हैं, क्योंकि अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। तो महाभनिष्क्रमण ये शब्द आएगा तो आपको कहना पड़ेगा बुद्ध ग्रह त्याग रहे हैं। ग्रह त्याग को महाभनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण से दर्शाया गया। और धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात याद रखना है। आगे बढ़ा जाए अजंता। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? कब बना? तो 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। कब बना है? 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। कितना? 500 ईस्वी। अजंता की 1 और 2 गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? तो 626 से 628 ईस्वी के आसपास का दृश्य आपके अजंता की गुफा संख्या 1, 2 का निर्माण काल बताया जाता है। और अजंता गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए तो 1819 लगाना। 1818 में आपकी बाघ गुफा खोजी जाती है। 1819 में आपकी अजंता खोजी जाती है जॉन स्मिथ के द्वारा। जॉन स्मिथ कौन था मित्रों? तो मद्रासी सेना का अधिकारी रहा है, उसने खोजा है। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो 5 शासक आते हैं। तो शक आते हैं, फिर सातवाहन आते हैं, फिर चालुक्य, वाकाटक और कुषाण। और कुषाण और गुप्त एक साथ नाम आ जाता है, तो ये 5 नाम आते हैं। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और उसके साथ गुप्त का नाम
छुपा हुआ है। तो ये 5 राजाओं के अंतर्गत बनी। आगे बात करते हैं अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा। तो अजंता के निर्माण में मैक्सिमम योगदान जिसका रहा है वो वाकाटक वाकाटक राजा रहे हैं, याद रखना है। अजंता गुफा के चित्रों का निर्माण किस राजवंश में योगदान रहा है मित्रों, तो गुप्त राजवंश का योगदान रहा है। अजंता में श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ है। अजंता गुफा के चित्रों की जाली कब लगाई जाती है, तो 1903-4 के आसपास यहाँ पे जाली भी लग जाती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है अजंता किस गुफा के सामने सप्तकुंड है, आपसे पूछा गया। तो किस गुफा के सामने सप्तकुंड है मित्रों, 10वीं गुफा के सामने अजंता में आपको सप्तकुंड देखने को मिल जाएगा। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो 10वीं गुफा को सबसे पुरानी गुफा बताया जाता है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, तो ये 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार आपका सबसे बड़ा बताया जाता है। आगे अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ बताई जाती है, तो ये पहली गुफा होती है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है मित्रों, तो 17वीं गुफा का नाम चित्रशाला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व जो आपके गुफा संख्या 1 में है, देख लो यही है आपका पद्मपाणि मुद्रा, ठीक है। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। अजंता की पहली गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, बोधिसत्व पद्मपाणि, यही अभी आपने जो देखा। अजंता की दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, शांतवादी मूल की कथा, शांतवादी मूल की कथा आपका दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र बताया जाता है। टेम्परा चित्र किस पद्धति में बने हैं मित्रों, तो फ्रेस्को शिस्को पद्धति में देखने को मिल जाते हैं। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की, अजंता की 30वीं गुफा की जो खोज होती है मित्रों भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या होता है, तो 15A नाम होता है। अजंता 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 गुफा संख्या 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों, तो श्याम जातक की कथा आपके गुफा संख्या 9 का सबसे बढ़िया फेमस चित्र बताया जाता है। श्याम जातक की कथा किस रस का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो करुण रस का उपयोग यहाँ पे हुआ है, करुण रस में ये चित्र बना हुआ है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है, तो मित्रों आपके श्रवण कुमार की कथा का अंकन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या हम 10 की बात करते हैं, तो ऐसा चित्र कौन सा है, तो छंदक जातक की बात आती है। 6 दांतों वाली हाथी का चित्र आपके छंदक जातक में आता है। छंदक जातक चित्र हाथी में किस रंग को दर्शाया गया मित्रों, तो हाथी जो दर्शाई गई है वो सफेद रंग का दर्शाया गया है। छंदक वाचक में किस रस का वर्णन है मित्रों, तो करुण रस का वर्णन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गुफा संख्या 16 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो वो पूछा जाए तो आप मरणासन राजकुमारी के साथ लगाना 16 नंबर में। और गुफा संख्या 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो राहुल समर्पण का नाम आप लगा लेना। गुफा संख्या 16 बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो बुद्ध का गृह त्याग जो आता है वो 16 नंबर गुफा में ही आ जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया, गुफा संख्या 17 में फाइनली आपका चित्रण हुआ है। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों, तो 17वीं गुफा में मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान का चित्र है, तो गुफा संख्या 9 में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है मित्रों, तो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन जो चित्र आता है वो आसीन नारी का आता है। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुए हैं मित्रों, तो वाकाटक लेख आपके गुफा संख्या 16 में प्राप्त बताए जाते हैं। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है मित्रों, तो गुफा संख्या 16 आपके मध्य में पाई जाती है। अजंता की किस गुफा के द्वार पे 2 हाथी उत्कीर्ण है, तो गुफा संख्या 16 में आपको 2 हाथियों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आगे जातक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है मित्रों, तो महाजनक जातक की कथा, ये गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक की कथा ये आपके अजंता में ही है और आपके गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए, आगे एक दृश्य दिखाते हैं आपको महाहंस जातक कथा का। ये महाहंस जातक कथा आप बढ़िया से पहले देख लो दृश्य मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे आपके हंस बैठे हुए हैं, ऊपर लोग हाथ जोड़े कथा सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है मित्रों, तो रंग विधान की दृष्टि से जातक कथा जो फेमस है वो महाहंस जातक कथा फेमस है, जो 17 नंबर गुफा में है, अभी आपने देखा है। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं, तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर मिलेंगे, पद्मपाणि बोधिसत्व मिलेंगे, काली राजकुमारी मिलेगी, खूब पूछा जाता है काली राजकुमारी, नागराज की सभा मिलेगा, शिव जातक मिलेगा, शंखपाल जातक मिलेगा, महाउमंग जातक मिलेगा, महाजनक जातक मिलेगा, चांपे जातक मिलेगा, श्रावस्ती का चमत्कार मिलेगा मित्रों, नंद की दीक्षा मिलेगा, चीटियों का पहाड़ मिलेगा। ये सब दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। हो सकता है आपसे नंद की दीक्षा पूछ ले या फिर चांपे जातक के बारे में पूछ ले, तो याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं। जन्म से संबंधित क्या है, तो कमल व साण आपका जन्म से संबंधित बताया जाता है। गृह त्याग क्या है, तो घोड़ा लगाना। ज्ञान क्या है, पीपल वृक्ष यानी बोध वृक्ष लगाना मित्रों। निर्वाण क्या है, तो पद चिन्ह लगाना। और मृत्यु क्या है, तो स्तूप लगा लेना। ये बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ जो है प्रतीक चिन्ह है, जिससे पता चल जाएगा भगवान बुद्ध की घटनाओं के बारे में। आगे पढ़ा जाए
तो मित्रों आगे जैसे आपने महाजनक जातक की बात की, श्रावस्ती का चमत्कार बात किया है, सब एक नंबर में है। ऐसे आपका एक दृश्य है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये वाला दृश्य भी आपके एक नंबर गुफा में ही है। लड़े हुए बैल का दृश्य पूछा जाए एक नंबर में है। मार विजय पूछा जाए एक नंबर लगाना। अज्ञात कथा की बात करते हैं एक नंबर में है। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र आपके एक नंबर में है। राज्यसभा में विदेशी यात्री का स्वागत वाला दृश्य भी आपके गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। तो यह अजंता की गुफा संख्या 1 के दृश्य हैं, इन्हें याद रखना। अब गुफा संख्या 2 के चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाश खूब पूछा जाता है। गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न 2 नंबर में है। महारानी का प्रत्यग्रह गमन की बात करते हैं 2 नंबर में ही है। महाहंस जातक 2 नंबर में है। विदुर पंडित जातक 2 नंबर में है। झूलती हुई राजकुमारी का दृश्य जो है ये भी आपके 2 नंबर गुफा में है। इसके साथ 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी का दृश्य कहाँ है? 2 नंबर में है। बुद्ध जन्म कहाँ पे है? 2 नंबर में है। बुद्ध के 7 कदम कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। 1000 बुद्ध कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। इंद्रलोक कहाँ पे है? 2 नंबर में है। तुषित स्वर्ग में भोज तत्व की अगर बात करते हैं ये भी आपके 2 नंबर में है। और श्रावस्ती का चमत्कार कहाँ पे है? 2 नंबर में है। सुनहरे मृग का उपदेश जो है ये आपका कहाँ पे है? तो 2 नंबर में ही चित्रित बताया जाता है। तो ये अजंता की गुफा संख्या 2 के दृश्य है। अब गुफा संख्या 9 के बारे में देख लेते हैं। 9 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा चित्र है? मुरेठे वाला पुरुष का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में मिला है। श्रवण कुमार की कथा कहाँ मिला? 9 नंबर में है। चारवाहे का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में है। खाली सिंहासन कहाँ दर्शाया गया? अजंता में 9 नंबर में दर्शाया गया। आसीन नारी की अगर बात करते हैं, आसीन नारी 9 नंबर में है। स्तूप जातक 9 नंबर में है। नागराज 9 नंबर में चित्रित है। श्याम जातक की कथा जो आपको देखने को मिलती है गुफा संख्या 9 में देखने को मिल जाती है। तो ये अजंता की खास बातें हैं। अजंता में गुफा संख्या 10 की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये क्या कह रहा है? अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्र कौन कौन से हैं? तो बोधि वृक्ष हैं, श्याम जातक हैं, स्तूप जातक हैं, कमल वन में क्रीड़ा है, आम का वृक्ष है, हस्ती जातक है, नंद की कथा है, विरह व्याकुल नारी है और छंदक जातक की अगर बात करते हैं तो ये गुफा संख्या 10 में चित्रित है जो आपकी अजंता में पाई जाती है। अजंता में पाई जाती है। आगे गुफा संख्या 16 के बारे में बात करते हैं। तो 16 में कौन कौन सा चित्र है? सबसे पहला चित्र आपका मर्दासन राजकुमारी है, सुजाता की कथा है, अजात शत्रु है, बुद्ध जन्म के 7 पद हैं, लुम्बिनी वन है, माया देवी का स्वप्न है, नंद की दीक्षा है, बुद्ध का उपदेश है, आकाश वाली अप्सरा है, महाउमंग जातक है, शुद्धु सोम जातक है, हस्ती जातक है। ये सब आपके 16 नंबर गुफा में अजंता में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। आगे बढ़ा जाए गुफा संख्या 17 की बात कर लेते हैं। क्या क्या है अजंता की 17 नंबर गुफा में? माता पुत्र हैं, सिंगला वादन की बात कर रहे हैं, नलगिरी की कथा की बात हो रही है, डाकनियों का युद्ध है, प्रेतात्मा है, संसार चक्र और भगवान चक्र भाव चक्र है। ये आपके कहाँ पे है? जनता की गुफा संख्या 17 में है। यशोधरा का मिलन है, श्रृंगार करती राजकुमारी है, उड़ते हुए गंधर्व हैं, बुद्ध का कपिल वस्तु लौटने का दृश्य है, महाकपि जातक है, हस्ती जातक है, सुत सोम जातक है, मृतोप जातक है, उसके साथ श्याम जातक है, छंदक जातक है, महिष जातक है, शिवित जातक है, महाहंस जातक है, पूछा जाता है महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक है, विश्वंतर जातक है, मृग जातक है, हंस जातक है, मार विजय है, श्रावस्ती का चमत्कार है। ये सब दृश्य आपके 17 नंबर गुफा में देखने को मिल जाते हैं मित्रों। तो ये 17 नंबर का चित्र बताया गया है। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं? तो ये 17 नंबर में ही मिलते हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 10 ही होती है। अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? अजंता में कितने प्रकार की शैलियां हैं? 3 प्रकार की हैं, यक्ष, देव और नाग। ये 3 टाइप की शैलियां बताई जाती हैं। यक्ष शैली किसके समान है मित्रों? अशोक के समान है। देव शैली किसके समय की है? बिंबिसार के टाइम की है। नाग शैली किसके टाइम की है? नागार्जुन के टाइम की बताई जाती है। अजंता की शैली कैसी है? तो प्रकृतिवादी शैली बताई जाती है। अजंता किस तरह के बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता से ये बिल्कुल श्रेष्ठ बताई जाती है, बाघ से श्रेष्ठ बताई जा रही थी। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई मित्रों? तो मेजर गिल के द्वारा 1844 के आसपास प्रतिकृति बनाई जाती है अजंता की। भाव प्रवरता किस कला की आत्मा है? भाव प्रवरता जो है वो फाइनली अजंता की ही कला की आत्मा बताई जाती है। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। छंदक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 6 दांतों वाली हाथी के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया छंदक जातक कथा में। शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो शिवी नामक राजा के रूप में दर्शाया गया। ये बहुत ही दानशील राजा रहे हैं शिवी। आगे बात करते हैं विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया या किस रूप में चित्रित किया गया? तो मंत्री के रूप में दर्शाए गए हैं विश्वंतर जातक कथा में। चांपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो नाग के रूप में दर्शाने का काम किया गया चांपे जातक में। और शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को जो चित्रित किया गया ये मुनि के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? मुनि के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो शंखपाल जातक कथा में सर्प के रूप में दर्शाने का काम
किया गया है। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो महाउमंग जातक में भगवान बुद्ध को फाइनली साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया। किसके रूप में? साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हस्ती जातक कथा में हाथी के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाता है तो मार विजय में पूछा गया कि मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो मार विजय में आपके तपसी के रूप में दर्शाने का काम किया गया, तपस्वी के रूप में दर्शाया गया। भगवान बुद्ध के जन्म से 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 कदम चलने का जो है वो कमल के फूल के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाए तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को जो दर्शाया गया बनारस के राजा के रूप में दर्शाने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया है मातृ पोषक जातक में। मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को कौन से रूप में चित्रित किया गया? स्वर्ण हंस के रूप में दर्शाया गया। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो राजा जनक के रूप में दर्शाया गया। और अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो अजंता में अगर नीले रंग की बात आएगी तो गुफा संख्या 2 जरूर याद रखना है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है मित्रों? तो लाल और पीले रंग की प्रधानता बताई जाती है। लाल की प्रधानता ज्यादा बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? कौन सा धर्म है मित्रों? तो बौद्ध धर्म बताया जाता है। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है? तो आनंद को उद्घाटित करना है अजंता के चित्रों का मेन लक्ष्य। और फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित बताई जाती है? तो फ्रेस्को सिस्को आपकी अजंता शैली में ही बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहा जाता है? तो भारत की शास्त्रीय चित्रकला अजंता को ही कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल रहा है मित्रों? तो गुप्त काल रहा है। वृषभ द्वंद्व आकाश चारणी गंधर्व का चित्र कहाँ मिला है मित्रों? तो वृषभ द्वंद्व आकाश चारणी का जो चित्र है वो आपका अजंता में ही देखने को मिल जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक अस्तित्व या बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया? तो दाहिनी करवट में दर्शाने का काम किया गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक और कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई है? तो अजंता और पोल्लोनेरो में देखने को मिल जाता है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया मित्रों? तो आभा मंडल बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी, पूर्व से पश्चिम में बनी हुई हैं। अजंता में किस रंग बनाए जाते थे मित्रों? अजंता में जो रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से दृश्य बने हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो 5 रंग बताए जाते हैं, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। इन रंगों का प्रयोग अजंता में हुआ है। अजंता में कैसे रेखाओं का प्रयोग हुआ मित्रों? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अजंता में देखने को मिलता है। बौद्ध कला का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है? 50 से 700 ईस्वी के आसपास का है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम कहाँ मिलता है मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाता है। ऐसा संगम आपके अजंता में ही देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जाता है अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर आपकी अजंता पाई जाती है। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया मित्रों? तो सबसे पहले 1822 में विलियम एकर्सन ने और बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में ये लेख प्रकाशित कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं मित्रों तो आगे क्या कहा जाता है? कहा जाता है ग्राफिक्स महोदय ने अजंता के चित्रों में रेखात्मक को कौन से रंग में बनाया है? तो लाल रंग में दर्शाने का काम ग्राफिक्स महोदय ने किया है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने के धोतक है मित्रों? तो मौर्यकालीन काष्ठभवनीय निर्माण का नमूना बताया जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई मित्रों? पहली गुफा, जेम्स फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग पहली गुफा बताई जाती है, सबसे बाद में बनी है। अजंता में लेपिस लाजुली जो लाल रंग आता है वो कहाँ से आयातित किया जाता है मित्रों? तो फारस से बनाया जाता था, फारस से मंगाया जाता था। 3 छतुरियों का चित्र शीर्षक जो है वो आपकी हरमीन वाला है। ये पाषाण स्तूप किस गुफा में मिला है? 9वीं गुफा में देखने को मिल जाता है। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं बताया जाता है मित्रों? तो 9वीं गुफा में आपको अजंता में 23 खंभों का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा, 23 खंभे देखने को मिल जाएंगे। स्तूप पूजा का जो प्रसिद्ध चित्र है ये किस गुफा में है मित्रों? तो आपकी 9वीं गुफा में ही देखने को मिलता है। 16 व्यक्तियों का समूह है जो पुजारी बताए जाते हैं। यह चित्र 10वीं और 17वीं गुफा में देखने को मिल जाता है, स्तूप पूजा वाला। ठीक है।
नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो आपके 9वीं गुफा में नागपुरुष का अंकन दिखाई देता है। 10वीं गुफा किस काल में बनी है मित्रों? तो ये आपके आंध्र सातवाहन काल में बनी है। 200 ईसा पूर्व के आसपास 10वीं गुफा आपकी बन जाती है, ये बताया जाता है। बरक की कथा किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में आपको बरक की कथा के बारे में पता चल जाता है। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में है। इस समय कौन सा गुफा सबसे अच्छी हालत में है? तो 17वीं गुफा आपकी सबसे बढ़िया कंडीशन में बताई जाती है अजंता की। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है मित्रों? तो महाकपि जातक कथा में बुद्ध को जो चित्रित किया गया है बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में दर्शाया गया है। 16वीं नहीं 17वीं गुफा में फाइनली देखने को मिल जाएगा। सिंहलाव दान की कथा, सिंहलाव दान की कथा बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? सफेद घोड़े के रूप में दर्शाया गया। 17वीं नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाएगा। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? मृग जातक कथा की अगर बात करते हैं सुनहरे मृग के दर्शाया गया, सुनहरे मृग में दर्शाया गया और 17वीं गुफा में चित्रित है। तो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाएगी। पूर्णांक इंद्र में या पूर्णांक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा मित्रों? तो अजंता गुफा को जो सबसे पहले देखते हैं उसका नाम फाहियान है, उसके साथ फैंसांग है। फाहियान और फैंसांग। अजंता सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण होता है मित्रों? तो अजंता में सबसे पहले 10वीं गुफा बनती है। अजंता किस गुफा का स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है? तो स्वर्ण रंग जो सबसे पहले बनेगी उसी 10वीं गुफा में देखने को मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अजंता के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। लुम्बिनी खूब पूछा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी रहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है मित्रों। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल होता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी घर को छोड़ दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, कहाँ? वैशाली में आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो आलार कलाम ही बन जाते हैं। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो बोधगया स्थान कहलाता है। पीपल वृक्ष के नीचे मिलता है। आप जानते हैं 29 में ये घर छोड़े थे, 35 में इन्हें ज्ञान मिला, यानी 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए। पूछा जाता है कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वाराणसी, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया है। तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में खूब ज़्यादा दिया। अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी देवरिया में हो जाती है। तो कुशीनारा में इनका दुखद निधन होता है। आगे बढ़ते हैं, अजंता की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में कौन सा कमल है मित्रों? तो ये वैभव का कमल आपको बताया जाता है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो लड़ते हुए बैल पहली गुफा में अजंता के देखने को मिल जाते हैं। अजंता की रेखाओं के आधार पर लगभग कौन सी शैलियों में विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास बताया जाता है कि 20 शैलियों का विकास है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हो तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है मित्रों? आपसे पूछा जाए तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख कमल वन का है। कमल वन का आपको मिलेगा सबसे सुंदर आलेख। अरे कमल वन का दृश्य तो आपको आगे चल करके मिलेगा। कहाँ मिलेगा मित्रों कमल वन? कमल वन कहाँ मिलता है? कमल वन की जब बात आती है आप सितनवासल आंसर्स देते हैं ना, जैन धर्म से संबंधित सितनवासल। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? तो कमल वन का आलेख मिला होगा भाई। अजंता की श्रेष्ठों में श्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी आकृतियों का है। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म चेहरे के हैं मित्रों। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में चित्रित है। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो राजकीय शोभा यात्रा पहली गुफा में है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को कहते हैं। महाउमंग जातक तथा कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महाउमंग जातक कथा जो है यह अजंता की 16वीं गुफा में है। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 7 कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया। 16वीं गुफा में बताया जाता है। महासेतु सोम जातक भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बंदी के रूप में दर्शाया गया है। 17वीं गुफा में आपको महासेतु सोम जातक देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाता है, महिष जातक और अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो महिष जातक की कथा और अजंता ये कौन सी गुफा में है? अजंता की 16वीं नहीं 17वीं गुफा में महिष जातक की कथा आपके 17वीं गुफा में है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है महिष जातक में। आगे बढ़ते हैं, संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है मित्रों? तो 17वीं गुफा में है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री का स्वागत करते
किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाता है सहस्त्र यानी हजार बुद्ध। ये सहस्त्र यानी हजार बुद्ध अजंता के कौन सी गुफा में चित्रित है मित्रों, तो दूसरी गुफा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अजंता की चित्रकारी आपसे पूछा जाता है, तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती है मित्रों, देव शैली पे आधारित बताई जाती है। जातक कथाओं की भाषा क्या रही है मित्रों, तो पाली रही है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई है, तो ये आपकी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई हैं, किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई हैं, ये आपको बताना है। अजंता की किस गुफा में छत सबसे ऊंची और किसकी सबसे नीची है, तो 29वीं गुफा की सबसे ऊंची है और 8वीं गुफा की सबसे नीची छत बताई जाती है। अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है मित्रों, तो काल्पनिक रूप में आपका परिप्रेक्ष्य यूज किया गया है। अजंता में कलाकारों का मुख्य भाव क्या रहा है मित्रों, तो साधना और अपूर्व ज्ञान, साधना एवं अपूर्व ज्ञान जो है मुख्य भावना रहा है। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो मार विजय और लड़ते हुए बैल में ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है, अजंता के कौन से चित्र में फाइनली करुण रस का प्रयोग हुआ मित्रों, तो श्याम जातक, छंद जातक, विश्वांतर जातक, मणासन राजकुमारी, यहाँ पे आपके करुण रस का प्रयोग किया गया। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया मित्रों, तो चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है, यह अजंता में हुआ है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित और मनोरम घाटी में स्थित है मित्रों, तो अजंता की गुफाएं जो है कौन से वृक्षों से आच्छादित हैं, हरि श्रृंगार वृक्षों से आच्छादित बताई जाती है। अजंता की चाक्षु विवरण किसने तैयार किया, तो 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एसेंटिक सोसाइटी लंदन में इसे तैयार किया है। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों को संग्रहालय के नाम से प्रकाशित करवाया, तो 1924 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसे प्रकाशित करवाने का काम किया था। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है मित्रों, तो 9वीं गुफा में वृक्षों और फलों का अंकन हुआ है। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देख करके भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तो वृद्धि पुरुष हो गया, इसके साथ 100 हो गया, इसके साथ वृषद ताड़न हो गया और वैरागी हो गया, यही 4 देख करके इन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया, तो भिक्षुक के रूप में 17वीं गुफा में दर्शाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा, तो पर्सी ब्राउन ने इसे बौद्ध कला कह दिया। अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा, राय कृष्ण दास ने कहा है। अजंता गुफा में अधिकतर नारी नर्ध या अर्धनग्न रूप में दर्शाई गई हैं, चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, तो शालीनता के दर्शन बताए जाते हैं। जो अर्धनग्न अवस्था में देखने को मिलते हैं वहाँ पे शालीनता बताई जाती है, दर्शाया गया है। अब अजंता के बाद हम आगे चलेंगे, शेतनवासल गुफा के बारे में देखेंगे। शेतनवासल गुफा टाइम पीरियड 600 से 650 ईस्वी के आसपास का है। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के तट पे है, तो कृष्णा न लगाना मित्रों, ये कावेरी लगाना, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। शेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के पादुकोट्टई नामक स्थान पे स्थित है। आपसे शेतनवासल गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए किसने किया है, तो आपको कहना पड़ेगा टी.एस. गोपीनाथ राव और दूरबील ने खोजा है। शेतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से बताई जाती है। शेतनवासल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो अर्धनारीश्वर के लिए ये आपकी फेमस हो जाती है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है, पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो गुफा बनती है उसका नाम आपका शेतनवासल गुफा ही होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से मिलता है मित्रों, तो सबसे पुराना नमूना जो मिलता है वो शेतनवासल से ही देखने को मिल जाता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है मित्रों, तो पंच जैन मूर्तियां हैं, ये आपके शेतनवासल से ही प्राप्त होती हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से चित्रित है मित्रों, या कहाँ अंकित है, तो आपको शेतनवासल बताना पड़ेगा। शेतनवासल गुफा की शैली किसके समान बताई जाती है, तो यह अजंता के समान इसकी शैली बताई जाती है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो शेतनवासल की गुफा में देखने को मिल जाते हैं। और शेतनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन किस पे समय में प्रभावशाली बताया जाता है, तो 2.25 चश्म चेहरे का जो अंकन है ये पल्लव कालीन की देन बताई जाती है, पल्लव काल का बताया जाता है। शेतनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन सा पुष्प खिला हुआ है, तो कमल के पुष्प खूब ज़्यादा सरोवर में देखने को मिल जाते हैं। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, तो मछली भी है, हाथी भी है, हंस भी है, भैंसा भी है और 3 दिव्य आकृतियाँ भी आपको इसी सरोवर में देखने को मिलेंगी जहाँ एक कमल का पुष्प दिखाया गया है। तो ये कुछ खास बातें दूरबील वाली शेतनवासल के बारे में हो गई हैं। अब एलोरा के बारे में थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। एलोरा की बात करते हैं, 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य का टाइम पीरियड आपका एलोरा वाला है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, खूब पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या होता है, वेरूल होता है। स्थानीय के साथ साथ एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, एल्लापुर हो जाता है। एलोरा किसकी राजधानी है मित्रों, तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की राजधानी रही है।
एलोरा किस धर्मों से संबंधित बताई जाती है? तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, यहाँ तीनों धर्मों का समन्वय आपको देखने को मिल जाता है। एलोरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो स्थापत्य कला के लिए एलोरा जानी जाती है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ 36 गुफाओं की जगह 34 कर लेना मित्रों, 34 कर लेना। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो 12, 1 से लेकर के 12 तक का दृश्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? तो 13 से लेकर के 29 तक का दृश्य आपको ये आपकी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है मित्रों? 5 गुफाएं आपकी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं पांचों गुफाएं? तो आप पांचों गुफाओं का जब नाम देखोगे तो 30 से 35 तक का नहीं, 34 तक का दृश्य आपका ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की जान होती है और 16 नंबर गुफा में पाई जाती है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है मित्रों? तो 6वीं गुफा में आपको अवलोकितेश्वर वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 10 को किस नाम से पुकारते हैं एलोरा के? तो सुतार झोपड़ी के नाम से गुफा संख्या 10 को पुकारा जाता है। गुफा संख्या 11 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? 3 ताल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 12 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? 3 थाल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 14 को कौन से नाम से पुकारते हैं? रावण की खाई के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रावण की खाई। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है मित्रों? तो 15वीं गुफा में कैलाश हिलाता हुआ रावण का मूर्ति देखने को मिल जाता है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एलोरा से ही देखने को मिलता है। और आगे बढ़ोगे, कहा जाता है सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया मित्रों? तो 21वीं गुफा की खोज सबसे पहले होती है। एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम नाम से पुकारते हैं। किस गुफा को सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो एलोरा से ही आपको सरस्वती जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। तो ये थी आपकी आज की कुछ खास जानकारियाँ जो सभी गुफाओं से संबंधित हैं, चाहे एलोरा हो, शीतनवासल हो, अजंता हो, आपका धारापुरी यानी क्या है धारापुरी, एलिफेंटा हो, बादामी हो, बाघ हो, शीतनवासल हो, या फिर आपकी जोगीमारा हो, सभी गुफाओं को आपने एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। जो परिवर्तन वाला था उसको हमने परिवर्तित कर दिया है और उम्मीद है कि अब डाटा इसमें एकदम विशुद्ध है। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद। निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? नाम अजंता का है, बादामी का है, जोगीमारा का है और बाघ का नाम दिया गया। पूछा जा रहा है भित्तीय रचना कहाँ से स्टार्ट होती है? मित्रों, जब भित्तीय रचना की शुरुआत की बात आती है ना, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप राइट आंसर्स क्या लगा पाते हो? भित्तीय रचना आप भी जानते हो कि भित्ति यानी दीवार पे चित्रकारी, और दीवार पे चित्रकारी जहाँ से स्टार्ट होती है उस गुफा को आप जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं, जो सरगुजा रियासत में आती है। सरगुजा रियासत कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, आप ये भी जानते हैं ना, छत्तीसगढ़, जहाँ पे एशिया की पहली नाट्यशाला मिलती है मित्रों, वही है जोगीमारा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया गया, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? नाम कोरिया का है, सरगुजा का है, रायपुर का है, इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और फाइनली जो जिला बनता है वो जिला छत्तीसगढ़ का होता है और छत्तीसगढ़ का सरगुजा रियासत सही जवाब बन जाता है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, आपको मिले होंगे ना, मिले हैं नहीं मिले? मिले होंगे, सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप करवाया। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? नाम असित कुमार हालदार, समरेंद्रनाथ गुप्ता का है, के हब्बार, एन.एस. बेंद्रे का है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए लेकिन राइट आंसर आपका फर्स्ट ही बन रहा है, तो ए के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब मित्रों लगा लेना है। यही लोग प्रतिलिपियां तैयार किए थे, 1914 के आसपास किए थे और अपना विवरण जो है ये 7 खंडों में भी प्रस्तुत किए थे। ये भी बात याद रखना, 7 खंडों में फाइनली प्रस्तुत किया था। ठीक है, जोगीमारा में आपसे पूछा जाता है चित्र कहाँ बने हैं? आप जानते हैं छत पे यहाँ पे चित्र रचना हुई है, तो छत पे बने हैं। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। जब बादामी की बात आती है मित्रों, आपसे डेजरफील्ड का नाम दिया गया, अलेक्जेंडर का नाम दिया गया, उसके साथ स्टेला कैमरिस और मिस्टर मुरे का भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। बादामी गुफा आप जानते होंगे मित्रों, जो बादामी गुफा होती है ये कर्नाटका प्रांत में है, बांगरकोट जिले में है। आईहोल नामक एग्जैक्ट स्थान पे है। इसका एक नाम वातापी या फिर वात्यातिपुरम भी होता है।
तो इसकी जो खोज होती है ना 1924 में होती है। और 1924 में कौन खोजता है इसे? तो स्टेला कैम्ब्रिज। सही जवाब बताओ। स्टेला कैम्ब्रिज ही सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? नाम 2 का दिया गया, 5 का दिया गया, 4 का दिया गया या फिर 3 का भी विकल्प दिया गया। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है मित्रों? तो बादामी में कुल गुफा मंदिरों की संख्या 4 है। हम सही जवाब बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। 4 गुफाएं पाई जाती हैं। समझ में आई बात? और इसका संबंध चालुक्य काल से है, ये बात भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा कहां पर लोकेटेड है? सिगरिया गुफा कहां पे स्थित है आपको बताना है। तो मांटले जिला जहां पे है या मटाले जिला जहां पे है। नाम श्रीलंका का है, भूटान का है, भारत का है, नेपाल का नाम दिया गया। सिगरिया की आप भी बात करते हैं तो मिस्टर मुरे ने फाइनली 1889 में इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। और आप जानते हैं मेजर फोर्मस ने 1830 में इसको खोजा था। श्रीलंका प्रांत में पाई जाती है। तो ए के साथ राइट आंसर होगा। कुल गुफाएं इसमें 6 होती हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए बहुत अच्छी रचना है सिगरिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। बात अजंता की आ गई मित्रों। अजंता वही जहां 30 गुफाओं का उल्लेख है। और 30 गुफाओं में से आप जानते हैं कि ज़्यादातर गुफाएं जो है कैसी अवस्था में मिल रही हैं? तो भग्नावस्था में मिल रही हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है। वो 6 कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17, यही 6 गुफा हैं। इन्हीं में ज़्यादा चित्र वर्तमान में देखने को मिल जाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? नाम चैत्य का है, स्तूप का है, बिहार का है और कोई नहीं का विकल्प दिया गया। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? अगर हमें बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को ही ढूंढना है तो उसको हम बिहार कहते हैं, जबकि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है। पूजा स्थल, निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। एक और नाम इसका है संघाराम। संघाराम मित्रों ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से, एलोरा से, बाघ से या फिर बादामी से? सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं मित्रों? तो इनका जो मेल जोल होता है ये अजंता से होता है। वही अजंता जो फाइनली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, भगोर नदी के किनारे स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन से। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। चित्रशाला किस गुफा को कहते हैं? आपको सही जवाब देना है मित्रों। राशि चक्र भी इसका एक नाम है, याद रखिएगा। चित्रशाला या फिर राशि चक्र, राशि चक्र भी इसे कहा जाता है। और 17 नंबर की गुफा है वही 17 नंबर की गुफा जहां मैक्सिमम दृश्यों का उल्लेख है, चाहे वो माता पुत्र हो, चाहे वो राहुल समर्पण हो, चाहे वो भिक्षुक बुद्ध हो, चाहे वो 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश हो, या फिर नीलगिरी प्रकरण हो, या फिर छंदक जातक हो, या फिर श्याम जातक हो, या फिर स्वी जातक हो, या फिर वेशांतर जातक हो, ये सब जो है 17 नंबर में चित्रित है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन से हम 11 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? नाम बाघ का है, अजंता का है, एलोरा का है और बादामी का नाम दिया गया। मित्रों ये डायरेक्ट पूछा जाता है किस नंबर की गुफा में है, और आपसे यहाँ भी पूछ लिया गया कि किस गुफा में है। तो मित्रों जब गुफा का नाम पूछे अजंता लगाइएगा। वही अजंता जिसकी खोज फाइनली 19वीं सदी में हुई है। 19वीं सदी में हुई है। आप जानते हैं 28 अप्रैल 1819 को फाइनली जॉन स्मिथ ने अजंता को खोजा था। कब? 1819 में। किसने खोजा? जॉन स्मिथ ने खोजा। बात समझ में आई? आगे चलें 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई? नाम जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई हैं? मित्रों सबसे पहले प्रदर्शन की जब बात आती है तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बनता है। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बन जाता है। और आगे चलें। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 का है, 9 का है, 7 का है और 8 का है। मित्रों आप जानते हैं बाघ गुफा है, बाघ गुफा है, धार जिला में है। आप ये भी जानते हैं धार जिला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फाइनली ये विंध्य पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी की सहायक नदी होती है बागमती या फिर बाघनी, उसके समीप फाइनली पाई जाती है। और बाघ में जो टोटल गुफाएं होती हैं ना उनकी संख्या 9 है और सभी की सभी संघाराम है, यानी बिहार गुफाएं हैं, ये बताया गया बिहार गुफाएं।
ठीक है, इसका संबंध पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया किस धर्म से है, तो महायान बौद्ध धर्म से है, याद रखना, किससे, महायान बौद्ध धर्म से है मित्रों। ठीक है, आगे चलो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे मित्रों, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? नाम सतपुड़ा का है, रामगढ़ का है, हिमालय का है और रायगढ़ का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? जब जोगीमारा की बात आती है आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? जोगीमारा गुफा, तुरंत याद आता है भाई जोगीमारा की बात होगी, सरगुजा रियासत आएगा। जब सरगुजा रियासत की बात आती है तो ये छत्तीसगढ़ में जाता है, और जब छत्तीसगढ़ में जाता है तो आप भी जानते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन सी नदी बह रही है? तो नर्मदा की उद्गम स्थल रामगढ़ का है, नर्मदा नदी बह रही है बगल में। ठीक है, सीता बोगड़ा, सीता लांगड़ा, वशिष्ठ गुफा, ये सब वहीं पाए जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? नाम वाश टेक्निक का है, फ्रेस्को टेक्निक का है, तैलीय रंग का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। अजंता चित्रों का निर्माण आपसे पूछ लिया गया, कौन सी विधि से फाइनली अजंता को बनाया गया है? अजंता की बात आए आप कौन सी विधि के साथ आंसर्स लगाओगे मित्रों? जब भी अजंता की बात आती है आप जो विधि लगाते हो वो विधि आपकी फ्रेस्को टेक्निक होती है। फ्रेस्को टेक्निक आप जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाएं, और फाइनली ये भित्तीय रचनाएं हैं। भित्तीय चित्र होते हैं ना ज्यादातर, रेखा प्रधान अजंता की चित्रकला का ही है। तो सही जवाब भित्तीय रचना में फ्रेस्को टेक्निक लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलें 16 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है? त्रिमूर्ति है, दुर्गा है, नटराज है या फिर राधा कृष्ण है? एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति बनती है मित्रों, वो मूर्ति फाइनली कौन सी है? वो त्रिमूर्ति है। तो सही जवाब हमें त्रिमूर्ति के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सीता बोगरा या सीता लांगड़ा का महत्व है? रंगशाला के लिए है, मधुशाला के लिए है, चित्रशाला के लिए है या फिर नाट्यशाला के लिए? सीता बोगड़ा या फिर सीता लांगड़ा का जो संबंध होगा मित्रों वो नाट्यशाला के रूप में होगा। आप जानते हैं जोगीमारा में फाइनली आपकी नाट्यशाला मिली है, सीता लांगड़ा या सीता बोगड़ा। बात समझ में आई ना? इससे की पहली नाट्यशाला होती है, प्रेक्षागृह भी इसी के लिए एक शब्द आता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आता है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है? गणेश जी हैं, शिव पार्वती हैं, पार्वती हैं या फिर शिवलिंग है? कैलाश मंदिर के जो बीच में पाया जाता है मित्रों उसको हम शिवलिंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि कैलाश मंदिर किसका जो है जान है? तो वो एलोरा गुफा की जान है। एलोरा, समझ रहे हैं ना? एलोरा, अजंता एलोरा, जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं वो है आपकी एलोरा। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं वहां पे फाइनली शिवलिंग पाया जाता है। औरंगाबाद में ये भी है, टोटल गुफाएं 34 होती हैं। कई खंभों में से बांटा जाता है ना, 3 धर्मों में बढ़ता है। 1 से 12 तक आपकी बौद्ध होती है, फिर 13 से 29 तक आपकी हिंदू होती है, फिर 30 से 34 तक जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से होती हैं। ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। आपसे करा अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? नाम शैव धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का नाम दिया गया। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? कौन से धर्म से फाइनली इनका संबंध होता है? तो जब धर्म की बात आती है बौद्ध धर्म तुरंत आंसर्स बनता है। अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे बिहार और चैत्य गुफाओं का ज्यादा उल्लेख मिलता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई 1908 में, 1919 में, 1918 में या फिर 1911 में? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? अजंता में जो क्यूरेटर नियुक्त होता है 1908 के आसपास आता है मित्रों। 1908 सही जवाब बनता है। ठीक है, 1908 अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। 1956 में भारत सरकार पुरातत्व विभाग जो है अजंता को अपने आरक्षण या संरक्षण में ले लेता है और कार्यभार अपने हाथों में ले लेता है। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आता है। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? नाम बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, जैन धर्म का है और मुस्लिम धर्म का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जब जोगीमारा की बात आए मित्रों आप सही जवाब जैन धर्म लगाइएगा। जोगीमारा की जो गुफाएं होती हैं उनका संबंध फाइनली आपके किस धर्म से होता है? जोगीमारा गुफा आप जानते हो नाट्यशाला वाला मित्रों, नाट्यशाला। जोगीमारा की गुफाएं आप जानते होंगे मौर्य काल की होती हैं, भरौत का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो संबंध होता है ना वो फाइनली आपके जैन धर्म से होता है। और यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, ये बात भी आपसे पूछा जाता है, उसे भी याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? नाम तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश का है और चेन्नई का नाम दिया गया। सित्तनवासल आप जानते हैं, सित्तनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल मित्रों। सित्तनवासल कहाँ पे लोकेटेड है? सित्तनवासल की अगर बात आती है तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई नामक स्थान पे सही जवाब बनता है। तो सही जवाब तमिलनाडु बनेगा, तमिलनाडु फर्स्ट इज द राइट आंसर।
और आगे चलो, 23 नंबर क्वेश्चन है, विरहिणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? नाम बादामी का है, शतनवासल का है, बाघ का है और सिगरिया का नाम दिया गया। विरहिणी रमणी नामक जो चित्र है मित्रों, ये किस गुफा का है? आपको सही जवाब देना है। राइट आंसर सपना बादामी बनता है। ए के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं। आगे चलें, 24 नंबर क्वेश्चन आता है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? नाम डेजरफील्ड का 1818 है, जॉन स्मिथ का 1819 है, गोपीनाथ का 1821 है और इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों। बाघ गुफा की जब खोज की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बाघ खोजा जाता है फाइनली डेजरफील्ड के द्वारा सन 1818 में। बाघ की वही जो पहली गुफा 23x14 के आकार में होती है, 23x14 के आकार में होती है। आप जानते हैं बाघ की जो 5वीं गुफा है ना, बुद्ध का चित्र वहीं से प्राप्त हुआ है 5वीं गुफा में। ये बात भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, गुफा संख्या 6 का है और गुफा संख्या 21 का नाम दे दिया गया। पद्मपाणि की बात आती है मित्रों, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो उल्लेख है आपके अजंता में है और अजंता की जब भी बात आएगी आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है। और जब महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात आती है तो तुरंत गुफा संख्या 1 की भी बात आ जाती है, क्योंकि टोटल गुफाएं 30 पाई जाती हैं, उसमें पहले नंबर गुफा में आपको यह दृश्य देखने को मिल जाता है। आपसे यह भी पूछा जाता है अजंता कितने गज में फैली हुई है, तो भाई याद रखिएगा 600 गज में फाइनली फैली हुई है अजंता। 6 गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं, 1 2 9 2 16 17। बात समझ में आ रही है ना? सबसे प्राचीन चित्रित गुफा की अगर बात करते हैं, 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन चित्र मिल जाता है। और जब सबसे प्राचीन गुफा के बारे में पूछे तो 13वीं गुफा लगाइएगा, 13वीं गुफा अजंता की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा मित्रों, अजंता का पारिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में, काल्पनिक रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता का जो पारिप्रेक्ष्य है वो किस रूप में फाइनली चित्रित किया गया मित्रों? तो वो काल्पनिक रूप में चित्रित हुआ है। सही जवाब जो है काल्पनिक बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 27 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? नाम दूसरी का है, 5वीं का है, तीसरी का है, 9वीं का नाम दे दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों। जब भी बाघ गुफा की बात आती है आप भी जानते हो बाघ में 5 गुफाओं के नामकरण हुए हैं और वो नामकरण आपके अलग अलग रूपों में हुए हैं। पंच पांडव की गुफा इसीलिए इसे कहा जाता है। कलयन भी उसका पुराना नाम है, कलयन, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। बाघ वही जो 1818 में खोजा जाता है ना, डेजरफील्ड खोजते हैं। तो इसमें पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है, याद रखिएगा, पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है। अब जब 5वीं की बात आ गई है तो तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाती है, और जब तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाएगी मित्रों तो चौथी गुफा कौन सी होगी? आप ये बताओ पहले, चौथी गुफा का आप क्या नाम दोगे? चौथी गुफा बताओगे? अरे हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं भाई, आपसे अगली बार पूछा गया था। टोटल बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, चौथी गुफा का नाम बताना है। 5वीं का हमने पाठशाला बता दिया, तीसरी का हमने हाथी खाना बता दिया, चौथी का नाम हम पूछ रहे हैं आपसे, बताओगे? हाँ, उम्मीद है आप लोग बताओगे, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। चलो कमेंट हम चेक करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य काल में, गुप्त काल में, वाकाटक काल में या फिर कुषाण काल में? अजंता का जो सबसे बढ़िया वाला टाइम पीरियड रहा मित्रों वो आपका गुप्त टाइम रहा। अजंता में सबसे बढ़िया जो काम हुआ वो गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? अजंता 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 अजंता। जब भी बात अजंता की आएगी आप भी जानते हो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, बाघोर नदी के तट पे है, सतमुरा की पहाड़ी पे है, ये भी जानते हो ना। अजंता निकटतम रेलवे स्टेशन कई बार पूछा गया जलगांव होता है, ये भी समझ में आ रहा है ना। टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसका जब टाइम पीरियड पूछे गुप्त 13 लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स बनाइएगा। 29 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, आपसे कह रहा है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, जगन्नाथ सभा का है, लंकेश्वर का है और गणेश लोण का नाम दे दिया गया। एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है मित्रों, अंतिम में 34 गुफाएं हैं और उस 34 में से नामकरण कुछ का है। जैसे आपसे पूछा जाता है मित्रों एलोरम टोटल गुफाएं कितनी, आप कहोगे 34। 11वीं गुफा 2 ताल में है, 12वीं गुफा 3 थाल में है, 14वीं गुफा रावण की खाई पाई जाती है, 29वीं गुफा धूमरलेंड पाया जाता है, 21वीं गुफा रामेश्वर मंदिर हो जाता है, जबकि 16वीं गुफा आप जानते हैं जान ही है यानी कैलाशनाथ मंदिर है, 15वीं गुफा दशावतार मंदिर है। तो आपसे 32वीं गुफा के बारे में पूछा गया 32 मित्रों इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। इंद्र सभा 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से। जबकि गुफा संख्या 6 में आपके सरस्वती माता का चित्र मिला है,
मां बागेश्वरी का चित्र मिला है। 10वीं गुफा का आप नाम क्या दोगे? 10वीं गुफा का नाम विश्वकर्मा गुफा हो जाता है। 22वीं गुफा का आप क्या नाम दोगे? 22वीं गुफा नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। 25वीं गुफा आप क्या नाम दोगे? 25वीं को हम जनमासा के नाम से पुकारते हैं मित्रों, याद रखिएगा। और आगे बढ़े, 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एलोरा का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नाम वेरूल का है, शिगरिया का है, महामयूरी का है और पंचपांडु का नाम दिया गया। एलोरा के बारे में पूछ लिया गया। स्थानीय भाषा में हम क्या पुकारते हैं? वेरूल नाम दे देते हैं। एलोरा, एलोरा 34 गुफाओं वाली एलोरा मित्रों, कैलाशनाथ मंदिर वाली एलोरा। प्राचीन नाम एल्लापुर या फिर आंचल होता है। बात समझ में आ रही है ना? जिसके मिड में बीचों बीच में फाइनली शिवलिंग है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? नाम पहाड़ी का है, समुद्र का है, नदी का है, टापू का नाम दिया गया। एलिफेंटा के बारे में आपसे पूछा गया, इसकी सीमाएं किससे हैं मित्रों? समुद्र से फाइनली घिरी हुई हैं। एलिफेंटा 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 रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है मित्रों। एलिफेंटा द्वीप में फाइनली पाया जाता है। धारापुरी इसका पुराना नाम होता है। त्रिमूर्ति की जो माप होती है, त्रिमूर्ति बहुत फेमस है यहाँ पे। 23x18 के आकार में फाइनली एक त्रिमूर्ति मिली है। ग्रेनाइट पत्थर की फाइनली बनी हुई है त्रिमूर्ति। बात समझ में आई? आगे बढ़ो, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? नाम चित्रशैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है या फिर नटराज की मूर्ति है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण आपको बताना है। जब हम एलोरा की प्रसिद्धि देखते हैं तो मित्रों भगवान कैलाश ही सब कुछ है। कैलाशनाथ मंदिर जो 16 नंबर गुफा में पाया जाता है। सही जवाब सी के साथ लाओ, एलोरा की जान है। 33 नंबर क्वेश्चन, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? नाम मुगल शैली का है, राजपूत शैली का है, अजंता शैली का है और अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर जब भी हम बात करते हैं मित्रों, जो प्रभाव झलकता है वो अजंता शैली का झलकता है। तो हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जोगी मारा का समय काल है 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईस्वी? मित्रों जोगी मारा का टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। वही जोगी मारा जो 10 × 6 फीट की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है, लंबाई चौड़ाई उठाई, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको बताना है मित्रों, आप जानते हैं ना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताओ। 300 ईसा पूर्व लगाइएगा, याद रखिएगा। वही जोगी मारा है आपकी जहां नीले रंग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? प्रकृति निर्मित गुफाएं हैं यहाँ पे जोगी मारा में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? नाम बौद्ध धर्म का है, वैदिक धर्म का है, जोगी मारा का है, जनता का नाम दिया गया। भित्तीय रचना फाइनली कहां से स्टार्ट होती है? उसी जोगी मारा से स्टार्ट होती है। तो सही जवाब जोगी मारा लगा लो, जोगी मारा लगा लो। और आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? नाम 548 का है, 547 का है, 546 का है और 347 का नाम दिया गया। आपसे अजंता में जातक कथाओं का उल्लेख पूछ रहा है मित्रों। जब अजंता की बात आती है महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है। और जब भी अजंता की बात आएगी आप ये भी जानते हो मित्रों कि टोटल जो है अजंता औरंगाबाद से कितना दूर है? 102 किलोमीटर दूर है। 102 किलोमीटर दूर है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं। जब इसमें जातक कथाओं की बात आती है 5 के बाद 4, 4 के बाद 7, 547 जातक कथाओं का उल्लेख है। और जातक कथाएं आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं। ठीक है, आगे बढ़े। 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर आपसे कह रहा है मित्रों बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, होशंगाबाद जिले में स्थित हैं या फिर रीवा जिले में स्थित हैं? बादामी की गुफाएं लोकेटेड हैं। जब हमें बादामी की गुफा का लोकेशन पूछना है तो मित्रों हम बीजापुर लगा पाएंगे। क्या लगाएंगे? बीजापुर अपना सही जवाब लगाएंगे। बादामी बीजापुर में है, कर्नाटका प्रांत में है। आप ये तो जानते ही हैं कि फाइनली कर्नाटका में आपकी क्या है? बादामी गुफा है। जैसे बाघ आपके धार जिले में पाई जाती है, ऐसे बादामी आपके कर्नाटका के बागरकोट जिले में आईहोल स्थान पे फाइनली पाई जाती है। बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए मित्रों? सिगरिया की जो गुफाओं में चित्र मिले हैं उनकी संख्या जो है 2 है। 2 सिगरिया आप जानते होंगे ना, 1830 में फाइनली मेजर फॉर्मस ने खोजा था सिगरिया को। सिगरिया में टोटल गुफाएं पूछी जाती हैं कितनी हैं भाई? 6 गुफाएं पाई जाती हैं। सिगरिया की एक बढ़िया रचना कुलीन महिला पुष्प लिए हुए है। आप जानते हैं 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण यहीं पे हुआ है सिगरिया में। और इनको 2 खंडों में ए और बी में बांटा जाता है। ए में फाइनली 4 हैं और बी में फाइनली 17 हैं। यही पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं
39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आपसे करा, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया? नाम 1883 का है, 1981 का है, 1983 का है या फिर 1989 का है। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल की धरोहर की सूची में फाइनली शामिल किया गया? तो सही जवाब 1983 बनता है, 1983 बनता है मित्रों, 1983 सही जवाब हो जाता है। हमें 1983 के साथ आंसर्स लगा लेना है और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चंस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे चल रहा है, मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? नाम 1925 का है, 1921 का है, 1929 का है, 1920 का भी ऑप्शंस दे दिया गया। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए थे? जब लेख प्रकाशन की बात आती है 1925 का आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन एलोरा से है। एलोरा में गुफाएं हैं, बौद्ध से हैं, बौद्ध और जैन से हैं, हिंदू और जैन से हैं या फिर हिंदू बौद्ध जैन तीनों से हैं। एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में जो गुफाओं की बात आती है, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं यहां देखने को मिल जाती हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले बौद्ध से जुड़ी हुई गुफाएं 1 से 12 तक की मिल जाती हैं। लास्ट में आपकी 29 से 34 तक की गुफा जैन से हो जाती है। बाकी बची 13 और 13 से कितनी मित्रों? 13 से 29 तक की गुफाएं आपके हिंदू धर्म से संबंध रख लेती हैं। तो यहां पे आप देखना, जब 29 हिंदू में आ गया तो ये 30 कर लो, 30 से 34 यानी यही 5 गुफा आपके जैन धर्म से संबंधित होती है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाम अमोघ वर्ष का है, विक्रमादित्य का है, कृष्ण प्रथम का है और दंत दुर्ग का नाम दिया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? जब एलोरा के बनवाने की बात आती है मित्रों, कृष्ण प्रथम का नाम आता है। कृष्ण प्रथम। एलोरा वही जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 34 गुफाएं लोकेटेड होती हैं। एलोरा की जान जो कैलाशनाथ मंदिर 16 नंबर में है, उसी की हम बात कर रहे हैं। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन आएगा। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है मित्रों? नाम रीवा जनपद का है, भोपाल का है, रतलाम का है और धार का नाम दिया गया। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाओं की अगर जनपद की बात आती है, धार जिला हम आंसर्स लगाते हैं, अपना सही जवाब डी के साथ बना लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न की बात आती है। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य के लिए? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? एलोरा की प्रसिद्धि का अगर पात्र पूछा जाए तो मूर्ति के लिए फेमस है। एलोरा में ही कैलाशनाथ मंदिर बीचों बीच में पाया जाता है, जो शिवलिंग है। सही जवाब जो है वी के साथ लगाना है। और आगे चलते मित्रों, 45 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कहा गया, कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? नाम अजंता का है, सांची का है, एलिफेंटा का है और एलोरा का नाम दिया गया। कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं, आपको बताना है, तो वो एलोरा ही मिलेगा। डी के साथ आंसर बनेगा। हम 46 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनवाई गई? नाम राष्ट्रकूट का है, गुप्त का है, चंदेल का है और मौर्य का नाम दिया गया। एलोरा की गुफाएं कौन से राजा ने बनवाया मित्रों? जब राजा की बात आए तो एलोरा आप भी जानते हो कि एल्लापुर आंचल था। पुराना नाम क्या है? एल्लापुर आंचल था। राष्ट्रकूट नरेशों ने बनवाया, तो सही जवाब हमें राष्ट्रकूट नरेश भी लगाना है। एलोरा का एक और नाम था, एलोरा को वेरूल नाम से भी जाना जाता था, वेरूल। बात समझ में आई? आगे चलो, 47 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे करा है, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? नाम शिव पार्वती, लक्ष्मी मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर विष्णु मंदिर? मित्रों, एलोरा की जान फाइनली कैलाशनाथ मंदिर है, तो सही जवाब कैलाश मंदिर लगाओ। बी के साथ आप यहां पे राइट आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स है। आगे चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा कि मित्रों, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां स्थित है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है और कैलाश गुफा का नाम दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? सही जवाब की बात आती है, एलिफेंटा आंसर्स होता है। हम जो है राइट आंसर्स एलिफेंटा के साथ लगाते हैं। त्रिमूर्ति वही अभी जस्ट हमने बताया था ना, त्रिमूर्ति ही आपकी 23 गुणे 18 की है, 23 गुणे 18 फीट, 23 गुणे 18 फीट। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। जब बाघ के स्थिति की बात आती है मित्रों, तो जो बाघ लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है? कहां पे लोकेटेड है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, धार जिला ना, सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है, बाघ के भित्तीय चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? नाम ब्यूनो टेक्निक का है, सिस्को टेक्निक का है, इटालियन ब्यूनो का है और ग्लू रंग चित्रण टेक्निक का नाम दिया गया। बाघ के भित्तीय चित्र को बनाने में फाइनली जो विधि उपयोग की गई मित्रों, वो विधि आपकी ग्लू रंग चित्रण विधि का ऑप्शन सही बैठता है। तो आपको राइट आंसर जो लगाना है वो यहां पे किसके साथ लगाना है? डी के साथ लगाना है।
डी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए, 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? नाम 28 का है, 30 का है, 29 का है, 31 का दिया गया। अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या आपसे पूछ ली गई मित्रों। अजंता 34 गुफा। अरे भाई 34, अरे एलोरम 34 है, अजंता में 30 है। एलोरम 34 है, अजंतम 30 है। पहले 29 था, बाद में खोज लिया गया। 14 और 15 के बीच में 14A खोज लिया गया। बस 14A खोजने के बाद गुफाओं की संख्या 30 हो गई, याद रखिएगा। पहले 29 आंसर बना है। आगे चलते हैं, 52 नंबर प्रश्न आता है। मार विजय जनता के किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, 9 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। आपसे मार विजय के बारे में पूछा गया। मार विजय, मार विजय, मार विजय, मार विजय की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो अजंता में ही है। और अजंता में जहां पे शिव जातक है, जहां पे बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का विशाल प्रतिमा है, जहां पे मार विजय है, वहीं पे काली राजकुमारी भी है, भैलों की लड़ाई भी है, पद्म पाणी और उल्लेखतेश्वर जो बहुत फेमस है वो भी है। तो आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे? नटराज की महासभा, महाहंस जातक, वैराग्य और नंद और सुंदरी का दृश्य भी उसी 1 नंबर गुफा में है जहां पर मार विजय है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे चलते हैं, 53 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? नाम गुफा संख्या 9 का है, 8 का है, 4 का है या फिर 3 का है। बाघ में फाइनली गायिकाएं कहां है मित्रों? बाघ में गायिकाएं किस नंबर की गुफा में देखने को मिल जाती हैं? तो बाघ में अगर हमें गायिकाएं देखनी है मित्रों, तो बाघ गुफा में जब गायिकाओं की बात करते हैं 4 नंबर गुफा आंसर बनता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लग जाता है। बी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाता है। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। आपसे पूछा गया कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ गुफा के किस खंड में है? तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, विश्राम या फिर वार्तालाप कर रहे हैं, ये द्वितीय नंबर में है, चतुर्थ नंबर में है, तृतीय नंबर में है या फिर प्रथम नंबर में है। इसका उल्लेख आपको बताना है कहां पे है। तो मित्रों बाघ गुफा में है। बाघ वही जो धार जिला में पाई जाती है, धार जिला मध्य प्रदेश में है। सही जवाब द्वितीय खंड में लगाइएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। आगे चलते हैं, 55 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम पहली गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है और 17वीं गुफा का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, आपसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात कर रहा है मित्रों। तो सही जवाब 16वीं गुफा के साथ लगाओ। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता में 16 नंबर गुफा में फाइनली चित्रित है। 16वीं गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। 16वीं में ही आपके हस्ती जातक का है, महाउमंग जातक का है, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का भी दृश्य है, राजा की या राजगृह की गलियों का भिक्षा पात्र लिए बुद्ध भी दिखाए गए हैं। आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या भी दर्शाई गई है। धर्मोपदेश दे रहे हैं ऐसा भी दर्शाया गया है। नंद की दीक्षा भी दर्शाया गया है। मरासन राजकुमारी जो बहुत फेमस है वो भी आपकी 16वीं गुफा में ही दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? नाम 10वीं गुफा है, 9वीं गुफा है, 16वीं गुफा है या फिर 17वीं गुफा है। मित्रों राहुल समर्पण की हम बात करते हैं, 17वीं नंबर गुफा में आपके राहुल समर्पण का दृश्य है। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। राहुल समर्पण उसी को भिक्षुक बुद्ध कह देते हैं, उसी को माता पुत्र कह देते हैं, उसी में महाहंस जातक का भी दृश्य है, महाकपि जातक का भी दृश्य है। आपसे वेशांतर जातक की बात कर रहा है, शिवी जातक की बात कर रहा है, वो भी आपके 17 नंबर में ही। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न आता है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है भैंसा को, घोड़ा को, सफेद हाथी को या फिर अस्तूफ को। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली दर्शाया गया, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली जो दर्शाया गया मित्रों, वो दर्शाया गया सफेद हाथी। सही जवाब सफेद हाथी बनेगा। 58 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन चैत्य गुफा है? 11 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर या फिर 1 नंबर। इसमें से कौन चैत्य गुफा है आपको यह बताना है। मित्रों जब चैत्य गुफा की बात आए यानी पूजा स्थल की बात आए तो आप जानते हैं 9, 10, 19, 26, 29, 9, 10, 19, 26, 29 यही आपकी चैत्य गुफाएं हैं पूजा स्थल। तो 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और कई बार 29, कई बार 30 भी ऑप्शंस में मिल जाता है। तो यही आपकी चैत्याकार गुफाएं हैं जहां पूजा स्थल होता था बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा मणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? नाम 16 नंबर है, 21 नंबर है, 18 नंबर है, 2 नंबर का नाम दिया गया। मणासन राजकुमारी की जब भी बात आएगी 16 नंबर का गुफा आंसर्स बनेगा, 16वीं गुफा आंसर्स बन जाएगा। तो सही जवाब क्या लगाओगे? 16 नंबर गुफा के साथ लगाओगे जहां पे मणासन राजकुमारी है, वहीं पे माया देवी का स्वप्न भी है, वहीं पे नागराज का सिंहासन रोहण प्रतिमा भी है, वहीं पे महाकपि जातक का भी है, वहीं आदि जातक का भी चित्र मिलता है। तो सही जवाब आप 16 नंबर के साथ लगाओ। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, वही जहां राजकर की गलियों में जो है भिक्षा मांगते हुए बुद्ध को दर्शाया गया, वही 16 नंबर। आगे बढ़ो, 60 नंबर आपसे कह रहा है सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर जो है सहस्त्र बुद्ध की बात हो रही है। सहस्त्र बुद्ध का जो उल्लेख है 2 नंबर की गुफा में, 2 नंबर
सही जवाब क्या बनता है? दूसरी गुफा। राइट आंसर हमें बी के साथ यहां पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहां पे बना लेना है। आपसे 1000 बुद्ध की बात करें, चाहे वो सहस्त्र बुद्ध की बात करें, चाहे आपसे बाएं अंगूठे वाली रमणी मिल जाए, चाहे आपसे विदुर पंडित जातक की बात कर ले, छंदी वातक जातक की बात कर रहे, सुनहरे मृग का उपदेश पूछ ले, माया देवी का स्वप्न पूछ ले, ये सब जो है 2 नंबर में ही है। आगे 61 नंबर पे चलते हैं। कहां की चित्रशाला या कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बाग का है, शीतनवासल का है। कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? जब शास्त्रीय शैली की बात आती है मित्रों, राइट आंसर अजंता के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। 62 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम 1918 का है, 1925 का है, 1921 का है, 1924 का नाम दिया गया। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? जब बाघ के प्रतिलिपियों की बात आती है मित्रों, तो जो सन बनता है ना राइट आंसर, वो आपका 1921 का बनता है। 1921 असित कुमार हालधार ने फाइनली बाघ की जो प्रतिलिपि तैयार की 1921 के सन में तैयार की है, 1921। तो सही जवाब आपको यहां पे बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल लगा लेना है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 63 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, सत्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? नाम दूरबील का है, पर्सी ब्राउन का है, मिस्टर मुरे और अलेक्जेंडर का नाम दिया गया। आपसे शिटनवासल गुफा के बारे में पूछ रहा है मित्रों। जब शिटनवासल की बात आती है तो तमिलनाडु में पाया जाता है, तंजौर जिला में स्थित है, आप ये भी जानते हैं। और शिटनवासल जैन धर्म से संबंधित होता है, जैन साधुओं का निवास स्थल इसका साफ नाम भी होता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। और जब खोजने की बात आती है, दूरबील का नाम आता है, 1934 का सन आता है, 1934 का सन आता है। तो राइट आंसर यहां क्या लगाओगे? दूरबील लगाओगे, ए इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? नाम बौद्ध ब्राह्मण का है, जैन ब्राह्मण का है, वैष्णव बौद्ध का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बादामी गुफा के चित्र किस मतों से संबंधित है मित्रों? जब मतों की बात आती है, आप भी जानते हो, जैन और ब्राह्मण सही जवाब होता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। हम 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? नाम लक्षद्वीप है, मुंबई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर धारापुरी है? एलिफेंटा की बात आती है मित्रों, एलिफेंटा आपके धारापुरी स्थान पे है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। आपका 66 नंबर प्रश्न है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? नाम रामपुर का है, नाम सारनाथ का है, बिहार और ग्वालियर का नाम दिया गया। बाघ की प्रतिलिपि जो पाई जाती है मित्रों, ये ग्वालियर दुर्गी। सही जवाब ग्वालियर बनता है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। 67 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं, नाम छत पे है, लाल पृष्ठभूमि पे है, सफेद पृष्ठभूमि पे है या फिर पीली पृष्ठभूमि पे है? जोगीमारा के चित्र आपको कहां देखने को मिलते हैं मित्रों? छतों पर देखने को मिलते हैं। छतों पर आपके जोगीमारा प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं जोगीमारा सरगुजा रियासत वाली, छत्तीसगढ़ वाली। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर होता है। 68 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे पूछ रहा है 68 नंबर प्रश्न, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम असित कुमार हालधार का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, अमृता शेरगिल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। बाघ, अजंता, जोगीमारा इन सभी के भित्ति रचना को किसने तैयार किया मित्रों? तो वो कलाकार आपका असित कुमार हालधार है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पढ़ा जा रहा है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? नाम 34 का है, 44 का है, 33 का है, 31 का नाम दिया गया। एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या पूछी जाए 34 लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? नाम 5वीं का है, तीसरी का है, चौथी का है, दूसरी का है? किस गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया? अभी जस्ट हमने क्वेश्चंस पूछा था, तीसरे गुफा आंसर्स लगाया था। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है। नाम 8वीं सदी के मध्य का है, 10वीं सदी के मध्य का है, 11वीं सदी के मध्य का है या फिर 12वीं सदी के मध्य का है? एलिफेंटा गुफा का निर्माण टाइम पीरियड क्या है मित्रों? तो सही जवाब 8वीं सदी बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। आगे चलो 72 नंबर प्रश्न आता है। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की थी, घोड़े की थी, हाथी की थी, बैल की थी? एलिफेंटा के समीप जो है समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति पाई गई है, वो बड़ी मूर्ति फाइनली हाथी की है। हम राइट आंसर हाथी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 73 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अर्धनारीश्वर का चित्र कहां प्राप्त है? नाम शीतनवासल का है, बादामी का है, एलोरा और सिगरिया का नाम दिया गया। अर्धनारीश्वर का चित्र आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आपके शीतनवासल में है, तो हम राइट आंसर शीतनवासल देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शिगरिया की गुफा की खोज किसने की? नाम मेजर फॉर्मस का है, जॉन स्मिथ का है, ए मुरे का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। शिगरिया की गुफा का खोज फाइनली किसने किया है? शिगरिया गुफा की खोज की जब भी बात आती है, मेजर फॉर्मस के साथ आंसर जाता है। मेजर फॉर्मस आप जानते हैं ब्रिटिश फौज अधिकारी होते हैं, 1830 में खोजते हैं, 1830 में फाइनली खोजते हैं।
आगे चलें 75 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेघ कन्याओं का अंकन कहां मिलता है। नाम सिगरिया का है, शतनवासल का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। मेघ कन्याओं का फाइनली अंकन कहां से होता है आपको यह बताना है। जब कन्याओं के अंकन की बात आती है उसी सिगरिया में आंसस बनता है, तो सिगरिया गुफा आंसस बनेगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं। अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, कोणात्मक है। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है, शेप एंड साइज है मित्रों, वो अर्धचंद्राकार है। ऐसी तो सही जवाब आपको ए के साथ लगाना है। 77 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। नाम 2 भाग का है, 3 भाग का है, 4 भाग का है, 6 भाग का है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को फाइनली कितने भागों में हम बांट पाते हैं, तो भाग फाइनली 3 हो पाते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा। राम विवाह से जोड़ा, विष्णु विवाह से जोड़ा, शिव विवाह से जोड़ा या फिर जनक दरबार से जोड़ा। बादामी की गुफाओं को स्टेला कैम्ब्रिज ने जो जोड़ा है मित्रों, वो किससे जोड़ा है, वो शिव विवाह से जोड़ा है। तो सही जवाब जो बैठता है वो आपके बी के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर होता है। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं रॉबर्ट गिल हैं, विंसेंट स्मिथ हैं, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, आनंद कोडेस कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी की बात आती है मित्रों। पेंटिंग एट बादामी ये फाइनली रचना किसकी है। पेंटिंग एट बादामी की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिज बनता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगा लेना है। और आगे चलें। 80 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ रहा है सिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं। नाम राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का दिया गया, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका का दिया गया, लिब्रू संग्रहालय पेरिस का दिया गया और कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका का नाम दिया गया। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित है मित्रों। जब सिगरिया की प्रतिलिपि हमें ढूंढना है तो कोलंबो चलना पड़ेगा, क्योंकि सिगरिया आपके श्रीलंका के मांडले जिला में स्थित है ना। सही जवाब डी के साथ लगा लो। और आगे चलें। 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है। अजंता में, बाघ में, एलोरा में, बादामी में। नारी के आदर्श रूप का चित्रण कहां दिखाई देता है मित्रों, तो नारी को आदर्श रूप में फाइनली अजंता में चित्रित किया गया। जबकि पूछा जाए कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहां चित्रित है, तो आप सिगरिया के साथ आंसर लगाते हो। आगे चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न आता है। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तीय चित्र प्राप्त होता है। शतनवासल से मिलता है, अजंता से मिलता है, कांगड़ा से मिलता है या फिर एलिफेंटा से मिलता है। नायिका भेद संबंधित पुराने जो भित्तीय रचना दिखाई देते हैं, दीवालों में चित्रकारी दिखाई देती है, कहां पे मिलती है मित्रों। सही जवाब आपका अजंता बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, वो हिंगुल है, स्वर्ण है, लेपिस लाजुली है या फिर लाजवर्द है। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया मित्रों, वो फाइनली प्रयोग कहां पे हुआ है, वो प्रयोग आपके लेपिस लाजुली। सही जवाब बनता है। बी के साथ आंसर्स लगा लो। आगे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, मेन विषय क्या है मित्रों। जैन है, बौद्ध है, हिंदू है या फिर पर्शियन है। अजंता के चित्रों का जो मेन विषय बनता है वो फाइनली सी के साथ आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। राइट आंसर्स बौद्ध के साथ बनाएंगे। आगे चलेंगे। 85 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं। नाम अजंता का है, सिगरिया का है, बाघ का है या फिर इनमें से सभी का नाम दिया गया। आपसे बौद्ध के चित्र की बात कर रहा है मित्रों। बाघ में भी है, अजंता में भी है, सिगरिया में भी है, इसलिए राइट आंसर आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा। सबसे बढ़िया चित्रण कब हुआ अजंता में, कहने का तात्पर्य यह है। आपसे पूछ रहा है 6वीं से 7वीं सदी, 5वीं से 7वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अजंता का सबसे बढ़िया वाला टाइम पूछा जाए तो 6वीं से 7वीं सदी आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स अपना बनाइएगा। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है। 87 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं। सिगरिया के हैं, सांची के हैं, बादामी के हैं या फिर अजंता के हैं। बौद्ध कला का सबसे उत्कृष्ट चित्र जो दिखाई देता है मित्रों, वो सबसे उत्कृष्ट रचना आपकी अजंता की है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 88 नंबर पढ़ेंगे। 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम तैल और लाख से बने चित्र मिलते हैं। हेरियोजीसी में मिलते हैं, रोम में मिलते हैं, नीदरलैंड में मिलते हैं या फिर लास्को में मिल जाते हैं। तैल और लाख से बने विश्व में सर्वप्रथम चित्र, सबसे पहला चित्र कहां मिलता है मित्रों, तो वो होरियोजी में मिलते हैं। सही जवाब होरियोजी लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 89 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। नारा काल था, गुप्त काल था, तांडव काल था, कोई नहीं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का जब आपसे स्वर्ण युग पूछता है, आप राइट आंसर्स क्या देते हो।
राइट आंसर्स नाराकाल लगाते हो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेते हो। 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? नाम एलोरा का है, बाघ का है, शेटनवासल का है और बादामी का नाम दिया गया। जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं ये किस युग में मिल जाती हैं आपसे पूछा गया। नाम राइट आंसर शेटनवासल बनता है, बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है अजंता गुफा की, एलिफेंटा गुफा की, बाघ गुफा की या फिर एलोरा गुफा की। आपको बताना है हाथी खाना किसका भाग है मित्रों। हाथी खाना आप जानते हैं तीसरे नंबर की गुफा है, बाघ गुफाओं में पाई जाती है। सही जवाब हमें धार जिला वाली बाघ गुफा आंसर्स देना होगा, सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। 92 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बादामी गुफा बनाया गया था, राष्ट्रकूट ने बनाया, चालुक्य ने बनाया, प्रतिहार ने बनाया या फिर चोल ने बनाया। बादामी गुफा की बात आती है मित्रों, बादामी 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 दासियों का समूह जहां मिलता है, बादामी बादामी की जब भी बात आएगी मित्रों राइट आंसर क्या बनेगा। सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा, सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा। बादामी का पुराना नाम वातात्पुरी या फिर वातामी भी होता है, वातापी। आगे बढ़े। 93 नंबर प्रश्न आता है। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 9वीं गुफा का है, 10वीं गुफा का है, पहली गुफा का है और 16वीं गुफा का नाम दिया गया। मार विजय की बात आती है मित्रों, मार विजय की अगर बात आती है पहली गुफा में चित्रित है, सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र है, सांची में है, मलिखोह में है, जोगीमारा में है, सीता बोगड़ा में। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक की अगर बात आती है मित्रों सही जवाब जोगीमारा बनता है, राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बना लो। 95 नंबर प्रश्न पे चल देते हैं। माया देवी का स्वप्न अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 10वीं गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है, 11वीं गुफा का नाम दिया गया। माया देवी का स्वप्न आपसे पूछा गया, सही जवाब 16वीं गुफा बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बादामी गुफाओं के चित्र को किसने बनवाया? नाम पुलकेशन का है, कीर्तिवर्मन का है, मंगलेश का है और नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। बादामी गुफाओं के चित्र को फाइनली किसने बनवाया है आपसे ये पूछा जा रहा है। जब चित्र बनवाने की बात आती है मित्रों मंगलेश आंसर्स बनता है, सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 97 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शेतनवासल की गुफाएं कहां स्थित हैं? नाम केरल का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। शेतनवासल की गुफाएं आपसे पूछ लिया गया कहां लोकेटेड है मित्रों, सही जवाब तमिलनाडु बनता है, सी के साथ आंसर्स बन जाता है। आगे चलें। 98 नंबर प्रश्न आता है। शेतनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्रों को उत्तम माना गया? नाम कमल का है, हंस का है, गंधर्व का है, नृत्यांगना अप्सरा का नाम दिया गया। शेतनवासल गुफा के चित्रों को स्तंभ पर बने मित्रों जब स्तंभ पर बनने की बात आती है जो राइट आंसर बनता है वो आपका नृत्यांगना अप्सरा है, तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। और आगे चला जाए। 99 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्व का प्रधान स्थान है? नाम वर्ण का, आकार का, पोत का या फिर रेखा का। आपसे पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान होता है मित्रों। प्रधान स्थान की अगर बात आती है रेखाओं की प्रधानता है, सही जवाब डी के साथ देना है। 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग है? नाम वानस्पतिक का है, खनिज का है, रासायनिक का है, प्राकृतिक का नाम दिया गया। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया मित्रों, सही जवाब खनिज रंग बनता है, सी के साथ हम राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलें। 101 नंबर प्रश्न है। बुद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधना का प्रयोग किया? नाम चित्रफलक का है, पट चित्र का है, भित्ति चित्र का है और मूर्ति का नाम दिया गया। बौद्ध भिक्षु फाइनली दूर देशों में गए तो प्रचार के लिए उसने क्या यूज किया? प्रचार के लिए उन्होंने पट चित्रों का यूज किया, सही जवाब सी के साथ बनेगा। 102 नंबर प्रश्न आएगा। थनका नामी झंडे के चित्र कहां बनाए गए? नाम भारत का है, नेपाल का है, चीन का है, तिब्बत का नाम दिया गया। थनका की अगर बात आती है मित्रों तिब्बत के झंडे होते हैं, सही जवाब डी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपसे कह रहा है मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्तीय चित्र किस राजवंश कालीन है? नाम मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का है, चालुक्य वंश का है और पल्लव वंश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम और पन्नामलाई की बात आती है मित्रों जो राइट आंसर बैठता है वो पल्लव वंश बैठता है, तो हम राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन से बनते हैं? नाम धार का है, महू का है, ग्वालियर का है, शिवपुरी का नाम दिया गया। बाघ के सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है, बाघ जाना हो तो किससे जाओगे? महू रेलवे स्टेशन पे उतरो, उसके बाद आगे पैदल यात्रा करो या बस से यात्रा करो, सही जवाब महू बनता है। और आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय और रोचक है? शोकाकुल स्त्री है, स्त्री गायिकाओं का दल है, बादलों की आकृतियां हैं या फिर हाथियों का जुलूस है? बाघ गुफा की बात हो रही है, सबसे रोचक दृश्य आपको बताना है तो स्त्री गायिकाओं के दल की बात कर रहा है मित्रों, राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। और आगे चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न आता है। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग 1.5 सदी में बनाया गया, 5वीं से 8वीं सदी में बनाया गया, 1 से 3री शताब्दी में बनाया गया।
8वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया, फिर 12वीं से 15वीं ईस्वी में फाइनली बनाया गया है। जब एलिफेंटा की बात आती है, एलिफेंटा जिसे धारापुरी कहा जाता है, सही जवाब 5वीं से 8वीं लगाइएगा। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ बनाते हैं, इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है 107 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, किस टाइम पीरियड से संबंधित है। सातवाहन और गुप्त त्रयी जवाब बनता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर अपना बना लेना। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन से 108 नंबर आता है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। नाम राष्ट्रकूट का है, मुगल का है, चालुक्य का है, विजयनगर का नाम दिया गया। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, उसका टाइम पीरियड मित्रों राष्ट्रकूट नरेश के साथ होता है, तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। और आगे चलते हैं, 109 नंबर प्रश्न आता है आपसे अगर बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है। बादामी गुफा मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बादामी कहां पाया जाता है। बादामी गुफा मंदिर की जब भी बात आएगी, नाम कर्नाटका के साथ जाएगा, तो सही जवाब कर्नाटका यानी डी के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर आप यहां पे बना रहे हैं। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन से 110 नंबर आ रहा है। 110 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बाघ गुफाएं डाडराड में स्थित है। नाम मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है और तमिलनाडु का नाम दिया गया। बाघ गुफा की बात आती है, धार जिला में स्थित है मित्रों, मध्य प्रदेश आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ए के साथ अपना सही जवाब बनाते हैं। अब टोटल